मासूम बहू घमंडी सास। घमंडी और सख्त हृदय वाली पुष्पा 92 वर्षीय अपनी सास विमला पर बहुत जुल्म करती थी। ससुर के गुजर जाने के बाद से पुष्पा ने अपनी सास विमला का जानवरों से भी बदतर हाल कर दिया था। वो उसकी गिनती घर के नौकरों में करती, उसे अलग थाली में खाना देती, रहने के लिए अलग छोटा सा कमरा। ये सब देख पुष्पा के पति आलोक को बेहद दुख होता, लेकिन वे चाहकर भी ना कुछ कह पाते ना कुछ कर पाते। एक तरफ उसकी 92 वर्षीय वृद्ध माँ थी तो दूसरी तरफ उसकी धर्मपत्नी। वो करता भी तो क्या करता, वो असमंजस में पड़ गया था। तभी एक दिन पुष्पा अपने पति आलोक से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी क्यों ना अपने बेटे राहुल की भी शादी करा दे। देखो ना, घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है और वो बुढ़िया की देख रेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है, हम राहुल के लिए लड़के देखना शुरू करते हैं। वैसे भी अब उसकी उम्र हो चुकी है। पुष्पा राहुल की शादी के बारे में सोचकर मन ही मन खुश होने लगती है। दरअसल पुष्पा अपने लिए एक ऐसी बहू की तलाश में है जो गाय से भी ज्यादा सीधी और कोयल से भी ज्यादा मीठी हो। बहुत ढूंढने और जांच परखने के बाद देविका के साथ आखिरकार उसकी तलाश पूरी होती है। वो देविका को राहुल के लिए पसंद कर लेती है और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनकी शादी करा देती है। ऊंचे संस्कार और सरल स्वभाव वाली देविका ने ससुराल में पहले दिन से ही सबका दिल जीत लिया। वो रोजाना अपने ससुराल में दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करती और सबका अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन देविका सबके लिए डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाती है। सभी लोग टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। देविका अपनी दादी सास का भी हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और उन्हें खाना परोस ही रही होती है कि पुष्पा उसे रोक लेती है। ठहरो देविका। क्या हुआ मम्मी जी? देविका, तुम इस घर में नई हो इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी दादी सास के लिए अलग थाली है, वो इस थाली में नहीं खाती। देविका मुड़कर विमला की तरफ देखती है और फिर अपनी सास पुष्पा से प्रश्न करती है, लेकिन मम्मी जी, रसोई में तो यही प्लेट थी। तुम यहीं ठहरो, मैं इनके लिए प्लेट लेकर आती हूँ। पुष्पा रसोई में किसी कूड़ेदान की तरह पड़ी प्लास्टिक की प्लेट लेकर आती है और उसी में विमला के लिए खाना लगाती है। जब ये सब देविका देखती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है और फौरन उठकर रसोई घर से दूसरी प्लास्टिक की प्लेट भी ले आती है। अरे बेटा, ये दूसरी थाली तू किसके लिए लाई है? देविका मासूमियत के साथ जवाब देती है, आपके लिए मम्मी जी। हाँ, मेरे लिए? पर क्यों?